Hello everyone. Let's continue with the example of lossy and lossless joint decomposition. So R is the relation with attribute ABC, ABC, and functional dependency is given as functional dependency F is given as A goes to B and A goes to C. A goes to B, A goes to C, and decomposition, that is D1, decomposition is AB, AB, BC, AB, BC. This is the decomposition. Means relation R that is decomposed into two sub-relation, that is R1 and R2. तो R को दो सब रिलेशंस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. R इसको क्या कर दिया, दो सब रिलेशन में डिवाइड कर दिया, that is R1 and R2. R1 having the attribute AB and R2 having the attribute BC. R2 having attribute BC. Okay. Now we'll check that it is a lossy joint decomposition or it is lossless joint decomposition. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा चेक करने के लिए, फर्स्टली विल अप्लाई द R1 ज्वाइन R2, विल अप्लाई R1 ज्वाइन R2, R1 ज्वाइन R2. Just a minute. Yes. So R1 join R2, it means we'll check for the common attribute. So what are the common attribute between these two? Common attribute is okay, lossy joint decomposition है. Okay, चेक करते हैं lossy है या lossless है. तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या रहेगा इन दोनों के बीच में, B. B is the common attribute. So common attribute that is B. So R1 intersection R2 that is equal to B. B हो जाएगा. अब अपने को चेक करना है कि ये जो B है ये सुपर की होना चाहिए, आइदर इसका या फिर इसका या दोनों का सुपर की, राइट. तो B क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए. तो देखते हैं B सुपर की बनेगा क्या. तो अकॉर्डिंग टू फिर अपने को क्या करना है, चेक करना पड़ेगा इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी. R1 के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बनेगी, इसके लिए A गोज टू B बन जाएगी ना, इसकी FD क्या बन जाएगी, A गोज टू B. और इसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बन जाएगी, तो B का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, B का क्लोजर लेंगे तो B आएगा. और दूसरा B का क्लोजर लेंगे तो क्या, C का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, C का क्लोजर C आएगा, राइट. C का क्लोजर C आएगा. तो यहाँ पे कोई FD बनेगी क्या, इसके अकॉर्डिंग तो कोई FD यहाँ पे बनेगी नहीं, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं बनेगी. और यहाँ पे क्या आएगी, A गोज टू B, B का क्लोजर ले तो यही आएगा, तो A गोज टू B बनेगी. A गोज टू B का मतलब क्या है, A यहाँ पे सुपर की है, A इज द सुपर की बट B इज नॉट सुपर की. इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि A के हमें क्या करना था, B चेक करना था, B सुपर की बनेगी या नहीं. तो B किसी की भी सुपर की नहीं है, इसकी भी सुपर की नहीं है,
बी इसकी भी सुपर की नहीं है, किसी की भी सुपर की नहीं है। इसका मतलब ये जो ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा ये कैसा होगा? इट इज ए लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, right? Because B is not super key. B is not super key of any subrelation, not a super key of any subrelation. So it is lossy joint decomposition. So it is lossy joint decomposition. Is it clear to all? Yes or not? हाँ, किसी एक की भी रिलेशन वो सब वो है सुपर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक की भी सुपर की बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर लॉस ही रहेगा, सॉरी लॉसलेस रहेगा। उस केस में लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन रहेगा। गॉट इट? ओके, तो एक बार कंफर्म कर दो, समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया, ओके फाइन। चलो फिर एक नया सब रिलेशन लेते हैं। ओके, ये वाला डिकम्पोजिशन, सॉरी, एक तो ये था, चलो दूसरा वाला लेते हैं। ये 1 हो गया, सेकंड नंबर। So decomposition eastwards, decomposition D2, that is equal to AB AC, AB AC. This is what the decomposition given. ठीक है, तो ये decomposition दे रखा है, तो let me say it is R1 और ये क्या हो जाएगा R2। तो हमारे पास रिलेशन R था, उसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। एक क्या रहेगा R1, R1 में एट्रीब्यूट AB रहेगा, और R2 में एट्रीब्यूट क्या क्या रहेगा, AC। R2 में एट्रीब्यूट रहेगा AC, right? So first thing we'll check for the common attribute and after that we'll check for the super key or not. तो एक बार बताइए मुझे कि ये लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या फिर लॉसलेस है? लॉसलेस, yes, that may be। ये तीन भी अलग होगी। Yes, what about others? किरण ने लॉसलेस बताया है।
मुकेश ने भी lossless, नीतू also lossless. Okay, let's see. So one thing, we'll perform the intersection of R1 and R2. R1 intersection R2. R1 intersection R2 परफॉर्म करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? A. तो A आ जाएगा कॉमन एट्रीब्यूट. अब ये जो A है, ये या तो इसकी सुपर की बनना चाहिए या इस वाले सब रिलेशन की सुपर की बनना चाहिए, या दोनों की बन जाए तो क्या कहेंगे? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, अदरवाइज इट इज लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन. ठीक है. तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बनेगी? तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एक तो क्या बन जाएगी? डायरेक्ट दिख रहा है A गोज टू B, एक तो ये वाली बन जाएगी, राइट. और इसमें क्या बन जाएगी? A गोज टू C, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाएगी, A गोज टू C, ये FD बन जाएगी. अब अपने को क्या चेक करना है? ये चेक करना है जो कॉमन एट्रीब्यूट है A, ये सुपर की है या नहीं. तो फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन के लिए सुपर की क्या बनेगी? A बन जाएगी. A का क्लोजर लेंगे तो ये डिराइव कर देगा क्या? ए बी को. तो A का क्लोजर क्या डिराइव कर देगा? ए बी को डिराइव कर देगा. मतलब इसके सभी एट्रीब्यूट्स को क्या कर रहा है? डिराइव कर रहा है. इट मीन्स A इज ए सुपर की. तो A इज ए सुपर की. और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे A का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा? A क्लोजर लेंगे तो A C आ जाएगा. तो यहाँ पे A भी, A क्या है? सुपर की है. इस वाले के लिए भी A इज ए सुपर की. तो इट इज द सुपर की फॉर बोथ. इसके लिए भी सुपर की है, इसके लिए भी सुपर की है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? lossless joint decomposition. So this decomposition is lossless. Is it clear to all? This joint decomposition is lossless. Okay, now let's see the next one. R is a relation given with attributes A, B, C, D, E, G. A, B, C, D, E, and G. Right? These many attributes. And functional dependency is AB goes to C, AB goes to C, AC goes to B, AC goes to B, AD goes to E, AD goes to E, B goes to D, B goes to D, BC goes to A, BC goes to A, and E goes to G, E goes to G. Right? This is what the FD set, functional dependency set given. And first decomposition is D1, that is equal to AB, AB, BC, BC, ABDE, ABDE, and EG.
This is the decomposition given. Now find out that this decomposition is lossy joint decomposition or lossless joint decomposition. Try for this one. It is lossy joint decomposition or lossless joint decomposition. Lossy joint decomposition. Okay. Let's see. So here R is the relation, and that is decomposed into sub-relation R1, R2, R3, R4. Okay, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले दो का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। मान लीजिए कि R1 2 ले लिया, तो R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे। R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट B है। ओके, कॉमन एट्रीब्यूट इज B।